नान खताई बिस्किट की ये रेसिपी तवे पर बनी है और मैंने ये रेसिपी पहली बार बनाई है और पहली बार ही इतने ज़्यादा ज़बरदस्त बिस्किट बने हैं। मैंने ना एक कॉमेंट्स पढ़ा था कि उसमें यही लिखा था कि हम उतना वीडियो पर यकीन नहीं करते जितना हम कॉमेंट्स पर यकीन करते हैं। तो इस वीडियो के बाद आपको वीडियो पर ही यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसी बनी है, जो बनी है वैसे ही मैंने आपके सामने दिखाई है। इसमें कोई भी पार्ट ना तो मिस हुआ है और ना ही कोई ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हुई है जो वीडियो में ना दिखाई गई हो। तो आपने बस वीडियो को स्किप नहीं करना। इसी तरीके से 3-4 चीज़ों से जो आपके बिस्किट है ना बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे, बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगे और ये बिस्किट आप काफ़ी हफ्तों तक महफूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी नम नहीं होंगे। इसकी ख़ास बात यही है कि ये बिल्कुल भी नम नहीं होंगे, इसी तरीके से खस्ता ही रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग का तरीका में आपको बहुत आसान रेसिपीज़ मिलती हैं और यूनिक रेसिपीज़ मिलती हैं। तो आप मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी, आसान और यूनिक रेसिपीज़ मिलेंगी। तो आज नान खताई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया पाउडर शुगर। तो बस आधा कप पाउडर शुगर में हमने डाल देना है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और उसमें जाएगा हाफ टी स्पून से कम आपने डाल देना है बेकिंग सोडा और 1 चुटकी के बराबर नमक। तो बस सारी चीज़ें आपने मिक्स करनी है। आधा कप ही आपने इसमें डाल देना है घी। तो जो नॉर्मल घी आप यूज़ करते हैं ना उसी का इस्तेमाल कीजिएगा, ऑयल आपने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना। तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इनको आपने कर लेना है अच्छे से मिक्स, बिल्कुल स्मूथ सा बैटर आपने इसका तैयार करना है। 1 से 2 मिनट ही लगेंगे। तो अच्छे से आपने बीटर से इस तरीके से इसको बना लेना है। तो बस इतनी ही चीज़ें डालनी है और इतनी ही डालनी है, आपने ज़्यादा नहीं डालनी। अब यहाँ पर 1 कप हम इसमें मैदा शामिल करेंगे और उसको भी आपने स्टेन कर लेना है। ठीक है, तो चीज़ों की कमी पेशी आपने बिल्कुल नहीं करनी और जो नमक है ना वो भी सिर्फ 1 चुटकी ही आपने यूज़ करना है। बस इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए यूज़ होता है और कोई मसला नहीं। तो बस यहाँ पर इसको हम निकाल देंगे बीटर को और अच्छे से आपने अपने हाथों से इस डो को ना गूंद लेना है। अब यहाँ पर अगर आपको लगे कि डो ज़्यादा सख्त है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच घी का ही यूज़ कीजिएगा। इसमें पानी, दूध किसी चीज़ का इस्तेमाल ना कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि यहाँ पर ये डो ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है तो 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें मैदे का और शामिल कर लें। तो यहाँ पर ये डो परफेक्ट तैयार हुई है क्योंकि हमने इसकी मेजरमेंट बिल्कुल ठीक तरीके से की है। अब यहाँ पर मैंने एक लिया है पिज़्ज़ा तवा। तो बस इसको आपने कर लेना है ग्रीस। आप ऑयल घी से इसको ग्रीस कर लें। यहाँ पर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। अगर अवेल हो तो ठीक है, नहीं तो आप किसी कॉपी का पेज वगैरह भी लगा सकते हैं, अखबार भी लगा सकते हैं। ना भी लगे तो भी आप ऑयल ज़्यादा लगा दीजिएगा, कोई मसला नहीं। अब 1 ही चम्मच से ना आपने इस तरीके से ना एक ही साइज़ के जो बिस्किट है ना वो आपने बना लेने हैं। अब यहाँ पर एक ही साइज़ के जो बॉल्स हैं हम बनाकर पहले रख लेंगे। उसके बाद हमने थोड़ा इस तरीके से इसको सेट करना है और ये बिस्किट जो है ना अपनी जगह से थोड़ा सा ज़्यादा फैलेगा। तो बस इस तरीके से आपने थोड़े थोड़े फासले पे ना इनको रखते जाना है। तो बस अपनी आसानी के लिए ना जो बाकी की सारी डो थी उसको मैंने इस तरीके से बना के रख लिया है एक ही साइज़ के। अब इन सारों के हमने बिस्किट बनाने हैं। तो बनाकर हम इसी तरह से जो है ना पिज़्ज़ा तवा उसके ऊपर रखते जाएंगे। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने जो सारे हैं ना वो बनाकर रख लिए थे। ये देखें, अब ये वाले बिस्किट बनाने बिल्कुल भी आसान है। आपने क्या करना है, यहाँ इनके ऊपर ना थोड़ा सा अंडे की जर्दी आपने लगा देनी है। अगर अंडे की जर्दी नहीं भी ना है तो कोई मसला नहीं, आप थोड़ा सा बिरयानी कलर लें, उनको 1 से 2 ड्रॉप्स लेकर पानी में मिक्स करके वो भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जर्दी ही ली है और उसको बस हल्का हल्का सा आपने ब्रश की मदद से इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। ये देखें, इस तरीके से बस इतना ही काफ़ी है। अब इसके ऊपर आप बादाम लगाएं, पिस्ता लगाएं, जो भी आपको पसंद हो वो इनके ऊपर आप लगा सकते हैं। तो सभी के ऊपर ये देखें मैंने इस तरीके से अंडे की जर्दी जो है ना वो इस तरह से अप्लाई कर दी है। अब एक एक इसके ऊपर बादाम रखेंगे। आप इनको और ज़्यादा बारीक भी कट कर सकते हैं और इस तरीके से भी रख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, इसी पिज़्ज़े तवे को ना हमने जो तवा है ना उसके ऊपर रख देना है। यहाँ पर आप स्टैंड ले लें इस तरीके का, या आप किसी भी छलनी वगैरह के ऊपर रख दें। लेकिन मैंने इसको रखा है इस तरीके से, तवे के ऊपर इसको उल्टी रखा है और इसके ऊपर हमने ये देखें ये तवा पिज़्ज़ा रखा है। अब इसको ऊपर से हमने कवर कर देना है एक देचकी से। आप इसके ऊपर ढक्कन वगैरह लगा दें या आप इसके ऊपर बराबर की देचकी लगा दें। बस इसकी जो स्टीम है ना वो बाहर नहीं आनी चाहिए।
तो आँच को आपने सेट कर देना है, जितनी हम दम वाली आँच रखते हैं। तो ये देखें जनाब 15 से 20 मिनट लगेंगे और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपके बिस्किट बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखें कितने खस्ता और कितने खूबसूरत है। अब यहाँ पर आपने गरम गरम को नहीं उठाना, ये टूट सकते हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। आपने इसको ठंडे होने देना है, उसके बाद आपने इनको इस तरीके से उठा लेना है। ये देखें अभी भी ये गर्म है, अब थोड़ी देर बाद मैं इनको उठाऊँगी। मुकम्मल ठंडे होने के बाद ये वाले नान खताई बिस्किट बिल्कुल खाने के लिए तैयार हैं। बहुत ज़्यादा खस्ता तैयार हुए हैं और इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब आप इनको निकाल कर किसी बॉक्स में, किसी टिफ़िन बॉक्स में या किसी जार में महफूज करके आप इनको हफ्तों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल खस्ता ही रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इनके ऊपर ये जो क्रैक्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें, तो इस तरीके से आपको पता चल रहा होगा ये कितने खस्ता बने हैं। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। आप इनके ऊपर अंडा ना भी लगाएं फिर भी इनका कलर बहुत ज़्यादा परफेक्ट आएगा। जो बादाम है आप इनके अंदर भी लगा। तो वीडियो पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल का विजिट ज़रूर करके जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा यूनिक रेसिपीज़ मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।